तो यहाँ देख सकते हैं कि होकागे सामा को पता चल जाता है कि ये सारा षड्यंत्र मिज़ुकी ने रचा है और उनको ये डर होता है कि कहीं स्क्रोल में सील्ड गई पावर बाहर ना आ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नारुतो भाग रहा होता है, उसके पीछे इरुका सेंसेई आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम जितना मर्जी भाग लो, तुम्हारे पीछे वो पड़ा है और वो तुमसे स्क्रोल लेकर ही रहेगा, तुम स्क्रोल मुझे दे दो। तो तभी नारुतो उस पर हमला कर देते हैं और नारुतो जब उस पर हमला करता है तो वो बोलता है कि कैसे कैसे तुमने मुझे पहचान लिया कि मैं इरुका नहीं मिज़ुकी हूँ। तो नारुतो बोलता है कि मैंने इसलिए पहचान लिया क्योंकि मैं इरुका हूँ। तो हाँ जी, जो मिज़ुकी है वो इरुका बन के आता है और जो कि हमारे इरुका है वो उसको उसका ध्यान भटकाने के लिए वो नारुतो बने होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नारुतो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, वो उसे बोलता है कि ये स्क्रोल मुझे दे दो। इरुका कहता है कि मैं तुम जैसे ऐसे किसी को भी स्क्रोल नहीं दे सकता, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें हमारे बहुत सारे राज हैं। तो वो कहता है कि इसी की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स की मौत हुई, तुम इसकी मदद क्यों करना चाहते हो। तो वो उसे बोलता है कि ये स्क्रोल बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, अगर किसी के भी हाथ में लग जाए तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, वो अपनी मनपसंद कुछ भी कर सकता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। इरुका कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो उसे बोलते हैं कि जो इरुका तुम कैसे नहीं समझ रहे, जो नारुतो है उसके अंदर डीमन फॉक्स है, वो सबको तबाह कर देगा, वो अभी ये स्क्रोल का इस्तेमाल कर विलेज में जाएगा और विलेज को तबाह कर देगा, इसलिए हमें उन स्क्रोल चाहिए। तो इरुका बोलता है मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, मुझे पता है नारुतो एक अच्छा लड़का है, वो सबसे अलग है, वो उस शैतान लोमड़ी के जैसा नहीं है, तुम उसे गलत नज़र से देख रहे हो। तो मिज़ुकी बोलता है उसकी आंखें दरिंदे की आंखें हैं और मुझे पता है कि वो अभी विलेज में जाएगा और विलेज को तबाह कर देगा, क्योंकि विलेज वाले उसको कुछ नहीं समझते, वो उसको मजाक उड़ाते रहते हैं और कहीं ना कहीं उसको इस बात का बुरा लगता होगा, इसीलिए वो इसका इस्तेमाल करेगा। तो जो हमारे इरुका सेंसे हैं वो मिज़ुकी को कहते हैं कि तुम गलत सोच रहे हो, वो हमारे हिडन लीफ विलेज का एक मेंबर है, वो हम में से ही एक है और वो उस 9 टेल डीमन फॉक्स की तरह बुरा नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। तो उसे टाइम पर नारुतो सामने आ जाता है, वो कहता है अगर अब तुमने मेरे सेंसे को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इरुका कहता है तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे, तुम भाग जाओ। और मिज़ुकी बोलता है कोई बात नहीं, तुम तो मेरे एक हाथ से ही मर जाओगे, तुम मेरे आगे क्या हो, मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, बताओ तुम क्या कर सकते हो, मैं देखना चाहता हूँ 9 टेल डीमन फॉक्स की पावर। तो यहाँ पर नारुतो ने कुछ ऐसा कर लिया होता है जिसके बारे में मिज़ुकी को भी नहीं पता और इरुका को भी नहीं पता कि वो ऐसा कर सकता है। तो हाँ जी, यहाँ पर मिज़ुकी इरुका पे हमला कर देता है, उसको बोलता है कोई बात नहीं, पहले मैं तुम्हें मारता हूँ, तुम्हारी बातें सुन सुन के मैं पक गया हूँ, मुझे नहीं अब तुम्हारी बातें सुननी, अब तुम मरो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि नारुतो तुम मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट हो और तुम हमेशा अच्छे रहोगे और मेहनत करते रहोगे। तो ये बात करने के बाद मिज़ुकी उसे कहता है कि अब भी तुम्हें पता नहीं चल रहा, उसकी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स मरे, सब लोग उसे हेट करते हैं क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व थे और उनकी भी जान गई, तुम भी करते हो। और उसी टाइम पे हमला करने वाला होता है तो नारुतो अपना मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु दिखाता है। हाँ जी, मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु, इतने सारे क्लोन, वो हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा लड़का जिससे वो एक क्लोन नहीं बन रहा, वो इतने क्लोन कैसे बना सकता है। इरुका भी हैरान हो जाता है, मिज़ुकी भी हैरान हो जाता है। लेकिन अब तो भाई आप देख सकते हो इतने आसपास क्लोन बन गए भाई, अब तो नहीं बचेगा। मिज़ुकी की तो आंखें ही बाहर आ जाती हैं, वो कहता है अरे यार अब मैं क्या करूँगा, मुझे कौन बचाएगा। और तभी भाई इतनी पिटाई होती है, आप देख सकते हो भाई, इतने ज़्यादा लोग जब मारें तो हालत तो कुछ ऐसी ही हो जाती है। तो वो बोलते हैं सच्ची में तुमने 1000 भाई इतने ज़्यादा तुमने शैडो क्लोन बनाए, मुझे लगता है अब तुम
ग्रेजुएट हो जाओगे। तो उसे बोलता है इधर आओ। तो इरुका कहता है कि अब तुम ग्रेजुएट हो चुके हो तो आज अब पार्टी करेंगे, आज हम नूडल्स खाने जाएंगे। तो मेंबर जो विलेज के होते हैं वो परेशान होते हैं। तो हुकागे सामा उन्हें कहते हैं कि तुम सब टेंशन मत लो, वो स्क्रोल सुरक्षित है, वो जल्द ही लौट आएंगे। तो आगे का सीन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या मिज़ुकी अभी भी ज़िंदा है? आगे वो क्या करेगा? दोबारा हमला करेगा? तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगली वीडियो का वेट कीजिएगा। ये वीडियो थोड़ी लेट मैंने डाली क्योंकि थोड़ी एडिटिंग करने थी इसलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।